नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से, जहां पवई थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर भुलेसरा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर आयोजित एक बैठक उस समय विवाद और हिंसा का केंद्र बन गई जब एक दलित युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट, जाति सूचक गालियों के गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को प्रार्थना पत्र देकर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। जानकारी के अनुसार 9 जून 2026 को ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेश पाल और ग्राम प्रधान संजय कुमार यादव और नरेंद्र यादव की उपस्थिति में गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर बैठक चल रही थी। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इसी दौरान संजय कुमार गौतम पुत्र रामचेत ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश और साजिश के तहत उन पर अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमले में संजय कुमार गौतम को गंभीर चोटें आई और उनका दांत टूट गया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। पीड़ित का यह भी आरोप है कि जब उनकी बड़ी भाभी शकुंतला और छोटी भाभी चंद्रकला उन्हें बचाने के लिए आगे आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और अभद्रता की। शिकायत में अभी कहा गया है कि महिलाओं के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा उनके साथ छेड़खानी करने का भी प्रयास किया गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को शांत कराया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद भी उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि एक आरोपी ने खुद को घायल दिखाकर थाने में अलग अलग कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिससे मामले को क्रॉस केस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने अभी आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी के राजनीतिक संपर्कों के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस कार्रवाई प्रभावित हो रही है। हालांकि इन सभी आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मांग की है कि पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि भविष्य में किसी अनहोनी को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दिया और सभी आरोपों को गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में घायल युवक का, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर ग्राम सभा सुल्तानपुर भुलेसरा पड़ता है और थाना पवई तहसीलपुर जिला आजमगढ़ पड़ता है। क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय आए हैं? पत्रकार महोदय, मेरे गांव का दबंग अमरजीत आदमी है। उसके लड़के क्या बोलते हैं प्रदीप कुमार, उसका भतीजा राकेश कुमार, उसका भाई दाऊद, सभी दबंग किसी आदमी हैं। तो मुझे कई बार मारने का प्रयास किए घेर करके, तो मैं अवॉइड करता रहा। इसी बीच 14 मई 2026 को क्यों मारने का प्रयास करते हैं? क्या कोई जमीनी रंजिश है क्या? नहीं, कोई जमीनी रंजिश है। महिलाओं में पढ़ाई लिखाई किया हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। भाई हमारे घर में कई कैजुअलिटी हो गई, लेकिन हमारे मित्रों का सिलेक्शन हो चुका है। कोई डीएम हो गया, कोई सीओ हो गया, कोई समाज कल्याण अधिकारी हो गया है। तो गांव के जो गरीब हैं, जो हमको मारा है, उस पूर्व में राजभर समाज ज़्यादा लोग हैं। तो हमसे कहते हैं कि मेरी मदद कर दीजिए। मैं फ़ोन कर देता हूँ, आप अपना जात पात मान लीजिए, आप चले जाइए साहब के यहाँ, आपका काम हो जाए, पैसा नहीं लगेगा। और लोग दलाली करते हैं, इसलिए से मुझसे हमेशा खंदूस रखते हैं। और दूसरी बात है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, तो मैं उनकी थोड़ा प्रशंसा करता हूँ। तो लोग बार बार कहते हैं चमार साले, तो उनकी क्यों प्रशंसा करता? क्योंकि ये जो हमको कल अमरजीत राजभर जो है, तो हमारे यहाँ फूलपुर विधानसभा अध्यक्ष पार्टी का है। और ओम प्रकाश राजभर जो है सुहेलदेव पार्टी के समय कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। उनकी सह पर ये कहता हूँ मैं गुंडा हूँ, दबंग हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मैं सत्ता पक्ष में हूँ, ऐसे हमेशा कहता है। और जब 14 तारीख को हमें गाली दिया तो मेरी 18 तारीख परीक्षा देने चले गए। 21 तारीख हमने अपने थाना अध्यक्ष महोदय को एप्लीकेशन दिया, तो ऐसे चलोगे, मुझे गाली दी, हमने साक्ष्य भी दिया रिकॉर्डिंग का। तो एसओ साहब हमारे इस पर टालते रहे। तो मैं 29 तारीख को सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब कहें भाई इनका मुकदमा लिख लो, बेचारे पढ़ने लिखने वाले हैं, देखिए साक्ष्य क्यों नहीं लिख रहे हो? हमारे इंस्पेक्टर महोदय कह रहे हैं साहब ST प्रकरण बन रहा है, क्या उससे तुमसे क्या मतलब? तुमसे मुकदमा लिखने से मतलब विवेचना मुझे करना है, तो मुकदमा लिखो। तब फिर भी मुकदमा इंस्पेक्टर राकेश कुमार हमारे नहीं लिखे। फिर मैं 2 दिन बाद किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैं इस प्यारे महोदय को 5 जून 2026 को आके मिला, तो प्यारे साहब ने मेरी बात को तुरंत संज्ञान में लेते हुए आदेश किए, मेरा मुकदमा पंजीकृत हो गया। तो वो बार तो आप क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है सर कि जो है, जब मेरा मुकदमा पंजीकृत हो गया
तो 8 जून के हमारे गांव के हैं गुड्डू पहलवान उर्फ राजनाथ यादव जी हैं, वो भी चुनाव लड़ते उड़ते हैं। तो उनसे संदेशा भिजवाया गया कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। हम जाएंगे जरूर जेल, लेकिन तुमको जान से मार के जाएंगे जेल। ये बात कौन बोला? राजनाथ जो है जहाँ संदेशा करवाया गया, राजनाथ गुड्डू पहलवान हमारे पास संदेशा हमारे घर पर कहते हैं। तो फिर मैं ऐसे तो सीओ साहब मेरा मुकदमा ले, सीओ साहब कहें कि आइए अपना एविडेंस हमको जो है पेन ड्राइव में दे दीजिए जो गाली दिया है। मैंने कहा सर ठीक है, आएंगे आपके यहाँ देंगे। इसी बीच 9 तारीख को हमारे यहाँ ब्लॉक हमारे सुल्तानपुर ग्राम पंचायत बनी हुई है, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वहाँ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, हमारे सुरेश पाल जी थे और हमारे प्रधान संजय उर्फ नरेंद्र यादव जी थे और गांव के तमाम व्यक्ति इकट्ठा हुए थे। तो जैसे मैं वहाँ सब लोग आराम से मीटिंग चल रही थी, उसके बाद वही राजनाथ गुड्डू प्रधान आते हैं। अब मुझे शक नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ, कम 20 मिनट बाद आते हैं। उसके बाद वो लोग जो हमारे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, वो लोग आकर गेट पे खड़े हो गए हमको मारने के लिए। हम ध्यान नहीं गेट पे खड़े हैं और मैं ऐसे गमछी लगा के बैठा था। तो उसके बाद जैसे मीटिंग थोड़ा सा खत्म होती है तो अमरजीत आता है और प्रदीप आता है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब से बात करता है कि ये बताइए संजय काबू अपने बगल में क्यों बैठा है? कहा कि भाई गांव का प्रत्येक नागरिक है, कोई हमारे बगल में बैठ सकता है, आप बैठ जाइए। इतने कहते हैं कि राकेश कुमार राजभर और प्रदीप यादव हमारे ऊपर मारना शुरू कर दिए। कहाँ पे? थाने के अंदर ही? थाने के अंदर नहीं, जहाँ ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, अच्छा, जहाँ विकास योजना की बात चल रही थी। हमारे ग्राम प्रधान मौजूद थे, सेक्रेटरी बहुत लोग, काफी जनता मौजूद थी। जैसे हमारे ऊपर लोग मारना शुरू किए तब जा करके जब अफरा तफरी मच गई, जनता सब वहाँ से भागना शुरू कर दी। जो है अफरा तफरी जनता भागना शुरू कर दी। उसके बाद हमको इतना मारे, एक गमछा देख रहे हैं, गमछा से लपेट के मेरा ऐसे गला करके खींच के गिरा दिए। मेरे एकदम आंखों एकदम उलट गई, बेहोश की हालत में आ गए। उसके बाद लात घुसों से ईंटें से मारे, देखिए मेरा दांत यहाँ टूट गया, पूरा उलट आ रहा है। और उसके बाद जब मेरी भाभी देखी कि मेरे देवर को मारा जा रहा है तो इन्होंने बचाने का प्रयास किया, तो इनको पटक पटक मारा, कपड़ा देखिए फाड़ दिया इनका, जबरदस्ती रेप करने का प्रयास भी किया उसने। तो चारों लोग जो अभियुक्त हैं, अमरजीत हैं, प्रदीप है, रंजीत हैं और क्या नाम है, अमरजीत राजभर हो गए, प्रदीप राजभर हो गए, राकेश राजभर हो गए और रंजीत और गौरा, चारों लोगों ने। फिर कुछ ग्रामीणों द्वारा मुझे बचाया गया, ग्रामीणों द्वारा मेरी किस तरह जान बच पाई। तो फिर मैं तुरंत, मैं तो घायल था, मुझे चोट लग गई थी, मुझे घायल था, मुझे मतलब उठ नहीं पा रहा था, मुझे मार दिए थे। अभी देखिए मेरा मेडिकल तक नहीं हुआ है। फिर वो विपक्षी जो होता हमारा अमरजीत बाहर निकला, कहीं अपने अध्यक्ष अपने सर में कहीं मार लिया, हमने देखा नहीं, उसके मेरे पास साक्ष्य नहीं है। और जो वीडियो में है उपलब्ध हुआ, जो गाँव वालों ने बना लिया थोड़ा बड़ा वीडियो, उसमें कहीं भी हमारे परिवार के सदस्य को मारता नजर नहीं, मैं ही मार खा रहा हूँ, सब लोग बचा रहे हैं। मार खाने की वीडियो है क्या आपके पास? जी जी जी, हमारे पास वीडियो है, आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, हमारे पास साक्ष्य है। उसके बाद तो गए हैं अंदर, बोले क्या बोले साहब? कप्तान SPRS महोदय आजमगढ़ ने कहा कि मैं तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई, आपके मतलब जो विपक्षी है उनके खिलाफ कार्रवाई करा रहा हूँ, आप सीओ साहब जाके मिलिए, आप घर सर मेरी जान की हत्या हो जाएगी, मुझे पुलिस व्यवस्था पर किया जाए, क्योंकि मैं बहुत डरा हूँ। हमारी भाभी के साथ रेप करने का प्रयास किया गया, ये छोटी वाली भाभी की हमारी जो है चंद्रा नाम है, इनके साथ भी किया गया, मुझे तो मार के जान लीजिए मैं कैसे बच गया, तो ग्रामीणों की देन है, मेरी जान बच गई।